देखिए, अगर ये सवाल उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने ये पूरा हत्याकांड करवाया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यूपी गवर्नमेंट पर खड़ा होता है। उसकी एलआईयू क्या कर रही है? उसका पूरा सूचना तंत्र कहाँ गायब है? और जो पूरा सिस्टम है, उस वो सिस्टम इतना कमजोर कैसे हो गया कि सरेआम दिन दहाड़े चार लोग आते हैं और किसी की हत्या करके चले जाते हैं। और इसमें कैसे न्याय संभव है कि जब आप उन अपराधियों को, अगर हम मान भी लें कि वो अपराधी हैं, तो उनको बजाय कानून से गुजारे हुए आप न्याय कैसे कर सकते हैं? ये कौन सी प्रक्रिया है? ये कौन सा कानून का राज है? पुलिस को दंडित करने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम उन कथित अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ना है, उनको अदालत में हाजिर करना है और सबूत पेश करने हैं। इसके बाद अदालत का काम होता है कि वो उन्हें मृत्युदंड देती है, आजीवन कारावास देती है, या क्या सजा करती है। आपको याद होगा हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ था, इसमें एक लड़की के बलात्कार के उन आरोपियों को पकड़ करके पुलिस ने मार दिया था। उसके बाद जांच में क्या निकला कि वो फेक एनकाउंटर था। किसी भी स्टेट में, किसी भी राष्ट्र में एनकाउंटर को छूट नहीं मिल सकती, नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वो अपराधी ही क्यों ना हो, अपराधी वो अभी साबित नहीं हुआ है, वे आरोपी थे। और इसलिए एक तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, कानून की चूक है। दूसरा, आपके उस पूरे सिस्टम को भी कहीं ना कहीं कमजोर साबित लेकिन करके प्रोफेसर दिखाती है। साहब, मानवाधिकार की बॉडी भी कहीं इम्यून तो नहीं हो गई है इन सब चीजों को लेकर के? आवाज आपने जिक्र किया तो याद आता है, वरना तो किसी को शायद ये याद भी ना है कि उनकी भी जिम्मेदारी क्या है। नहीं, अब उस तरह का नैरेटिव बना दिया गया है और ये लगातार कहा जा रहा है कि नहीं साहब, इसमें तो बड़ा डिले होता है। अब सवाल ये है कि अगर आपको ऐसे ही न्याय करना है, तो पार्लियामेंट में कितने लोगों पर मुकदमे हैं, कितने परसेंट लोगों पर मुकदमे हैं? तो फिर वहां भी आप कर दीजिए देर एंड देयर। क्या जरूरत है मुकदमे चलाने की? या और तमाम संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं जिन पर आरोप है, तो क्या आप उनके साथ भी ऐसी कर देंगे? या भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, तो क्या उनके साथ इस तरह का न्याय कर देंगे आप? ये ठीक नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, जिसमें एक कानून है, उस कानून के जरिए ही इस तरह का न्याय होना चाहिए। लेकिन ये तो वो चल रहा है ना कि आपने उस पूरे स्टेट को बना दिया है, नहीं कि वो इतना ताकतवर है कि वो जो चाहे कर सकता है, और मीडिया उसके पास है, तो वो जो चाहे वो नैरेटिव बना सकती है। लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आम जनता में क्या दहशत पैदा हो रही है? तो क्या आप दहशत पैदा करके जन सामान्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं? अगर ये हो रहा होता तब तो ये मर्डर होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि एनकाउंटर तो आप तो बहुत पहले से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं कोई कानून का डर नहीं है। और इसलिए डर नहीं है कि जो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जिन पर मुकदमे हैं, या जो एक सजातीय है मुख्यमंत्री के, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो मुस्लिम है, यादव है, दलित है, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके लिए तत्काल आप फैसला, और वो भी पुलिस के हाथ में फैसला आपने दे दिया है। ये तो किसी भी स्टेट में ठीक नहीं है। और इसीलिए इस सब की बात होने, वो मुस्लिम था कि नहीं था, हम उस पर जाते ही नहीं है कि उसका नाम विजय चौधरी था या कोई दानिश था। सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो सिर्फ अभी आरोपी है, जो अपराधी करार नहीं दिया गया है, उसके साथ पुलिस कैसे एनकाउंटर कर सकती है? सवाल सबसे बड़ा ये है।
वो भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां एक कानून का शासन है। वरना जो अभी शीतल जी कह रहे थे कि आप कंगारू कोर्ट में तब्दील कर दे रहे हैं पूरे सिस्टम को, आप सरेआम बुलडोजर लेकर के आप आए हैं। क्या बुलडोजर राज कभी हो सकता है? ये भाषा हो सकती है क्या किसी स्टेट की? और जो आपने सवाल पूछा कि आज मानवाधिकारों की बात क्यों नहीं हो रही, कहां गायब हो गए हैं लोग, या क्यों जो चौथा स्तंभ है वो क्यों नहीं बात करता मानवाधिकारों? और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये सिर्फ कानून का ही मामला नहीं है, ये हमारी अपनी विरासत का भी मसला है। और शीतल जी ने जिसकी तरफ इशारा किया कि कश्मीर में कुछ सेना के अधिकारियों को फेक एनकाउंटर में सजा हुई, अफजल गुरु को लेकर के भी बड़ी लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन जो बुनियादी सवाल है मानवाधिकारों को लेकर के, आप याद कीजिए 1931 का कराची कांग्रेस अधिवेशन जो ठीक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के बाद हुआ था, पूरे देश में उत्तेजना थी, गुस्सा था कि हमने उन 3 क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को खो दिया है। और उस पूरे गुस्से के साये में कराची कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम फांसी को रोकेंगे। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में, उसके लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में प्रावधान हुआ कि नहीं, ऐसे किसी केस में जिसमें फांसी देना जरूरी होगा उसी में करेंगे। लेकिन अब तो साहब बुलडोजर राज है और एनकाउंटर राज चल रहा है ना। जिस देश के संविधान में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी का प्रावधान हो, और कराची कांग्रेस अधिवेशन तो यह कह रहा है कि नहीं, हम करेंगे ही नहीं, हम फांसी नहीं देंगे, मृत्युदंड की सजा नहीं देंगे, जीवन भर उसको जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यहां से मानवाधिकार का स्रोत निकलता है, मानवाधिकार का मुद्दा यहां से खड़ा होता है, वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो जेल में हो और कोई ऑपरेशन ना चला रहा। इसका मतलब है कि जेल के अधिकारी करप्ट है, आपका पूरा सिस्टम करप्ट है। ऐसे कैसे हो रहा है? और सूचना तंत्र आपका कहां गया है? ये सवाल तो खुद स्टेट पर खड़े होते हैं, लेकिन आप इन सवालों को दबाने के लिए एनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। उससे जन सामान्य दहशत में होता है और कानून पर उसका भरोसा नहीं पड़ता, कानून से उसमें डर पैदा होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।